हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट डबल और ट्रिपल कैंडल के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले जाना था सभी इम्पोर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सभी डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स की अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी और आपका लॉस भी कम होगा। यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके द्वारा ली जाने वाली गलत ट्रेड्स का पता लगना है, जिससे आपका लॉस होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ट्रेड कब लेनी चाहिए। तो चलिए सभी कैंडल्स को अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले हम डबल कैंडलस्टिक्स को समझते हैं। डबल कैंडल मतलब इसमें दो कैंडल होती हैं। इसमें आपको पहली कैंडल से नहीं, जब दूसरी कैंडल बनती है तो कंफर्मेशन मिलती है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होती है और सेकंड कैंडल ग्रीन होती है। इसमें फर्स्ट कैंडल की बॉडी सेकंड कैंडल की बॉडी के अंदर होती है। सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को अपने अंदर ले लेती है, इसीलिए इसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। यह कैंडल कुछ सेशन के बाद डाउन ट्रेंड में बने तो ही इसको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। इस कैंडल से यह पता लगता है कि पहली कैंडल में जो सेलर्स हैं और जब दूसरी कैंडल बनती है तो सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को अपने अंदर ले लेती है, तो फिर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। यह कैंडल बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यह पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का उल्टा है। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और सेकंड कैंडल रेड होती है। इसमें रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर लेती है। यह पैटर्न कुछ सेशन के बाद अप ट्रेंड में बनता है तो ही इसको हम एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। इस पैटर्न से पता लगता है कि पहली ग्रीन कैंडल में तो बायर्स थे और जब दूसरी रेड कैंडल बनी तो सेलर्स एक्टिव हो गए, और जब नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है तो ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है। इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बुलिश हरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न, यह पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक का उल्टा है। इसमें पहली कैंडल रेड होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन होती है। यह पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसको हम एक बुलिश हरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल होती है उसमें सेलर्स होते हैं और जब सेकंड कैंडल ग्रीन बनती है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन पावर फिर भी सेलर्स के हाथों में होती है, तभी ग्रीन कैंडल छोटी होती है। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और फर्स्ट कैंडल से ऊपर जाती है तो वहां पावर बायर के कंट्रोल में होती है, जिससे वो ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बियरिश हरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और सेकंड कैंडल रेड कैंडल होती है। सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के अंदर होती है। यह पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसको एक बियरिश हरामिक पैटर्न मानते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होती है उसमें बायर्स होते हैं और जब सेकंड कैंडल रेड बनती है तो सेलर्स एक्टिव होते हैं, लेकिन पावर बायर्स के हाथों में होती है, तभी सेकंड कैंडल छोटी बनती है। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनती है तो पावर बायर से सेलर्स के हाथों में आ जाती है और ट्रेंड वहां से रिवर्स हो सकता है। इसीलिए यह पैटर्न बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होती है और सेकंड कैंडल ग्रीन होती है। इसमें सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल का क्लोज के नीचे होना चाहिए और सेकंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी से ऊपर होना चाहिए। अगर यह पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसको एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है उसमें सेलर्स होते हैं और जब सेकंड कैंडल बनती है तो गैप डाउन ओपन होती है, पर वहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और कैंडल को
ऊपर ले जाते हैं, जिससे फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी से ऊपर लाकर क्लोज कर देते हैं। और जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, इसीलिए यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और सेकंड कैंडल रेड होती है। इसमें सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल के क्लोज के ऊपर होना चाहिए और इसमें सेकंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी से नीचे होना चाहिए। यह पैटर्न कुछ सेशन के बाद अब ट्रेंड में बने तो ही इसको एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट कैंडल बायर होते हैं और जब सेकंड कैंडल बनती है तो गैप अप ओपन होती है, लेकिन सेलर कैंडल को फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी के नीचे लाकर क्लोज कर देते हैं। और जब नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है तो सेलर्स ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं, इसीलिए यह पैटर्न बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल रेड होती है और सेकंड कैंडल ग्रीन होती है। इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम होता है। यह पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसको एक ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल में पावर सेलर्स के हाथों में होती है, लेकिन कैंडल के क्लोज होने से पहले बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और कैंडल को थोड़ा ऊपर लाकर क्लोज करते हैं, जिससे नीचे छोटी लोअर शेडो बन जाती है। और जब सेकंड कैंडल ओपन होती है तो सेलर्स कैंडल को नीचे लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बायर कैंडल को ऊपर ले जाकर क्लोज कर देते हैं और ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। और जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, इसीलिए यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और सेकंड कैंडल रेड होती है। इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल का हाई ऑलमोस्ट सेम होता है। यह पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसको एक ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब फर्स्ट कैंडल बनती है तो पावर बायर्स के हाथों में होती है और कैंडल के क्लोज होने से पहले सेलर कैंडल को नीचे लाकर क्लोज कर देते हैं। और जब सेकंड कैंडल बनती है तो बायर फिर कैंडल को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर सेलर्स कैंडल को वापस नीचे लाकर क्लोज कर देते हैं। और जब नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनती है तो सेलर ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं, इसीलिए यह पैटर्न बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल रेड होती है और सेकंड कैंडल ग्रीन होती है। सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के गैप अप ओपन होती है और यह पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने और दोनों कैंडल मारूबुजू कैंडल बने तो ही इसको एक बुलिश किकर पैटर्न मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब पहली कैंडल बनती है तो उसमें सेलर होते हैं और जब सेकंड कैंडल बनती है तो बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे वे कैंडल को गैप अप ओपन कर देते हैं, जिससे पावर बायर्स के हाथों में आ जाती है। और जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है तो ट्रेंड वहां से रिवर्स हो सकता है, इसीलिए यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बियरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न में पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी कैंडल रेड होती है। सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से गैप डाउन ओपन होती है। अगर यह पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने और दोनों कैंडल मारूबुजू कैंडल बने तो ही इसको एक बियरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब पहली कैंडल बनती है तो उसमें बायर्स होते हैं और जब सेकंड कैंडल बनती है तो उसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे वे कैंडल को गैप डाउन ओपन कर देते हैं और कैंडल को नीचे लाकर क्लोज कर देते हैं, जिससे पावर सेलर्स के हाथों में आ जाती है। और जब नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, इसीलिए यह पैटर्न बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। सभी इंपॉर्टेंट डबल कैंडल्स का तो अब आपको पता चल गया होगा कि यह पैटर्न कैसे और कहां बनने चाहिए। जान तो लिए आपने, अब ट्रेड का भी तो पता होना चाहिए कि कब ट्रेड लेनी है। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्रेड कब लेनी चाहिए। जब किसी भी बुलिश पैटर्न में कैंडल ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर जाएगी
तो वहां हमको कॉल में ट्रेड लेना है। और जब किसी भी बियरिश पैटर्न में कैंडल रेड कैंडल के लो से नीचे जाएगी तो वहां हमको पुट में ट्रेड लेना है। चलिए अब जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसमें 3 कैंडल होती हैं और जो 3 कैंडल के मिलने से एक पैटर्न बनता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में 3 कैंडल होती हैं। पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन और रेड कोई सी भी हो सकती है, और तीसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। यह पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसको एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब पहली कैंडल बनती है तो रेड बनती है, और जब दूसरी कैंडल बनती है तो गैप डाउन ओपन होती है, क्योंकि उसमें सेलर्स होते हैं जो कैंडल को गैप डाउन ओपन कर देते हैं और बायर्स कैंडल को नीचे आने नहीं देते हैं। इसीलिए यह छोटी कैंडल बन जाती है। अब यह रेड और ग्रीन कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब सेकंड कैंडल ओपन होती है तो उसमें सेलर्स होते हैं और क्लोज होने से पहले उस कैंडल में बायर आ जाते हैं और वो कैंडल को वहीं क्लोज कर देते हैं, तो रेड कलर की कैंडल बनती है। और अगर वो ऊपर लाकर क्लोज करते हैं तो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। पर दोनों ही सिचुएशन में कैंडल के अंदर बायर होते हैं। इसीलिए जब तीसरी कैंडल बनती है तो वह गैप अप ओपन होती है और एक ग्रीन कैंडल बनती है। जब ग्रीन कैंडल से नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाती है तो बायर्स ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। इसीलिए यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में 3 कैंडल होती हैं। फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल ग्रीन और रेड कोई सी भी हो सकती है, और थर्ड कैंडल एक रेड कैंडल होनी चाहिए। यह पैटर्न कुछ सेशन के बाद अब ट्रेंड में बने तो ही इसको एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पहली कैंडल ग्रीन होती है उसमें बायर्स होते हैं, और फिर जब सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होती है तो रेड और ग्रीन कोई सी भी हो सकती है। उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनती है वो सेकंड कैंडल के गैप डाउन ओपन होती है और एक रेड कैंडल होती है। इसमें सेलर्स होते हैं, और जब नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है तो पावर सेलर्स के हाथों में आ जाती है और वो ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। इसीलिए यह पैटर्न बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में 3 बड़ी ग्रीन कैंडल होती हैं। इस पैटर्न में सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के क्लोज के नीचे ओपन होती है और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के क्लोज के नीचे ओपन होती है। ऐसे ही फर्स्ट कैंडल का क्लोज सेकंड कैंडल के ओपन से ऊपर होता है और सेकंड कैंडल का क्लोज थर्ड कैंडल के ओपन से ऊपर होता है। यह पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसको एक परफेक्ट पैटर्न मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी तक पावर सेलर्स के हाथों में थी, इसीलिए रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, और जब यह पैटर्न बनता है तो पावर बायर्स के हाथों में आ जाती है और वो ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में 3 कैंडल होती हैं। तीनों कैंडल रेड होती हैं। इन तीनों कैंडल का फॉर्मेशन भी 3 वाइट सोल्जर्स कैंडल के फॉर्मेशन की तरह होता है। यह पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने। इस पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और यह पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं आपको ट्रेड 3 कैंडल्स पैटर्न में कब लेनी चाहिए। जब बुलिश पैटर्न में थर्ड कैंडल से नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी तो हमको कॉल बाय करना है, और जब बियरिश कैंडल पैटर्न की थर्ड कैंडल से नेक्स्ट कैंडल नीचे जाएगी तो हमको पुट बाय करना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो सभी डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। इन सभी कैंडलस्टिक्स की आप प्रैक्टिस और बैक टेस्ट जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब हम एक और नई वीडियो के साथ।